गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। आज की जो क्लास होगी उसका कुछ पार्ट जो होगा, जो स्पेशली स्टार्टिंग वाला पार्ट होगा, फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स। ये पार्ट जो है ये हम काट के सबके लिए यूट्यूब पे जो है वो पब्लिक करके इतने पार्ट को वो जो है वो हम सबके लिए जो है यूट्यूब पे डाल देंगे। आज की क्लास में हम जो है रॉक्स जो है वो कवर करेंगे, ठीक है। ये वाला रॉक्स वाला पार्ट जो होगा ये सबके लिए होगा। देन उसके बाद हम जो है रॉक के बाद हम कवर करेंगे जब जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस हम कर रहे थे तो मैंने आपको हमने दो तरीके के प्रोसेसेस जो हैं वो देखे थे। एक थे आपके एंडोजेनिक प्रोसेसेस और दूसरे थे एक्सोजेनिक प्रोसेसेस, या आप कह सकते हो कि एंडोजेनिक फोर्सेस और जो एक्सोजेनिक फोर्सेस जो है उसके बारे में हमने कवर किया था। एंडोजेनिक जो है वो हमने कवर कर लिया है, ऑलमोस्ट सारा कवर कर लिया है। और एक्सोजेनिक जो है फोर्सेस या जिसको डेन्यूडेशन जो है वो कहते हैं या डीन्यूडेशन जो है ये कहते हैं, तो इसको जो है इसको भी हम आज की क्लास में कवर करेंगे। और उसके साथ साथ आज की क्लास में हम फ्लड्स जो है वो कवर करेंगे। और हम जो एक कॉन्टिनेंट जो है वो करते होते हैं, तो आज की क्लास में हम जो है साउथ अमेरिका जो है उसको कवर करेंगे, ठीक है। लेकिन सिर्फ रॉक्स वाला पार्ट जो होगा ये काट के यूट्यूब पे जो है ये डाला जाएगा, ठीक है। तो रॉक्स हमने देख लिया था कि हमने इतना देख लिया था कि वॉल्केनोज जो है वो किस तरीके से ऊपर आते हैं, कहाँ पे वॉल्केनोज जो है वो बनते हैं, प्लेट्स जो है वो किस तरीके से कन्वर्ज करती हैं या किन तरीके से वो अगर डाइवर्ज करती हैं, तो वो जो है वो आपकी मैग्मा जो है वो बाहर आएगा। और जैसे ही मैग्मा बाहर आएगा वो जो है उसको हम लावा जो है वो कहना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब इसी बेसिस के ऊपर आपका जो है रॉक्स की फॉर्मेशन जो है वो भी इसी बेसिस के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है, ठीक है। तो आपके रॉक्स जो होते हैं, ये जो चार्ट मैं बनाने जा रहा हूँ, ये भी चार्ट जो है ये आप मेरे साथ जो है ये बनाते रहना, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पेज के ऊपर ये चार्ट जो है ये आएगा, ठीक है। तो रॉक्स जो होते हैं वो आपके तीन तरीके के मेनली रॉक्स जो है वो होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपके आते हैं इग्नियस रॉक्स, IGNEOUS, इग्नियस रॉक्स। उसके बाद हम कवर करेंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स, मेटामॉर्फिक। एंड देन उसके बाद हम कवर करेंगे सेकंड होते हैं आपके सेडिमेंट्री, थर्ड होते हैं आपके मेटामॉर्फिक। आगे फर्दर इनकी भी क्लासिफिकेशंस जो है वो होती हैं, तो वो सारी वो जो है वो हम आज की क्लास में वो देखेंगे। सेडिमेंट्री रॉक्स, इनकी आगे फर्दर क्लासिफिकेशन होती है। तो जैसे जैसे रॉक्स जो है वो मैं आपको समझाता जाऊंगा, वैसे वैसे उसकी क्लासिफिकेशन जो है वो हम करते जाएंगे, ठीक है। तो मैग्मा से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये आपका क्रस्ट है, इतना हमने किया हुआ है, ठीक है। ये आपका क्रस्ट है और इसके नीचे आपका स्ट्रेटोस्फीयर है जो कि सेमी मोल्टन स्टेट में है। और क्रस्ट के ऊपर आपकी ये जो है आपकी प्लेट जो है, प्लेट टेक्टोनिक प्लेट जो है ये क्रस्ट के ऊपर जो है ये मूव कर दी जाती है, ठीक है। और वेरियस मूवमेंट जो है ये शो करती है। और जैसे ही ये प्लेट एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकराती है या वो सबमर्ज करती है, यानी कि कन्वर्ज करती हैं या डाइवर्ज करती हैं। कन्वर्ज करती हैं यानी कि एक दूसरे के पास आती हैं, डाइवर्ज करती हैं यानी कि एक दूसरे से दूर जाती हैं, ठीक है। तो उस वजह से क्या होता है कि ये जो है प्लेट्स कई बार एस्थेनोस्फीयर में एंटर कर जाती हैं, ठीक है। एस्थेनोस्फीयर में एंटर की तो यहाँ पे क्या है आपकी सेमी मोल्टन स्टेट है, बेसिकली यहाँ पे लावा जो है वो आपका मैग्मा जो है वो आपका यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो जैसे ये प्लेट्स जो है ये यहाँ पे कन्वर्ज करती है, तो उस वजह से क्या होता है ये वेंट के थ्रू, ठीक है, वॉल्केनिक जो आपके ये जो थे लैंडफॉर्म्स जो थे वो भी हमने कवर कर लिए, ठीक है। तो मैंने आपको वेंट उसमें करवाया था, ठीक है, कि वेंट वो जगह होती है जहां से आपका मैग्मा जो है वो बाहर आता है, ठीक है। तो वेंट के थ्रू ऐसे करके मैग्मा जो है ये बाहर आ गया और ये बाहर आके ऐसे करके इसने बिखरना जो है ये स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और जब बाहर आके बिखर जाएगा तो इसको हम जो है लावा जो है वो कहना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब क्या हुआ कि उसने क्रस्ट के ऊपर एक परत जो थी वो बना दी, ठीक है। अब क्रस्ट के ऊपर परत थी तो वो परत जो होगी जो अभी जो डायरेक्ट मैग्मा के थ्रू जो है जो आपका मैग्मा जो बाहर निकलेगा और लावा बनाएगा, तो उस लावा के थ्रू जो है आपके इग्नियस रॉक्स की फॉर्मेशन जो है उससे होगी, ठीक है। तो जो फॉर्मेशन डायरेक्ट लावा के बाहर आने से मैग्मा के बाहर आने से, जब वो मैग्मा ठंडा हो जाता है या जब वो मैग्मा जैसे ही बाहर आता है तो हम उसको लावा कहना शुरू कर देते हैं, तो वो जो आपकी फॉर्मेशन करता है वो करता है इग्नियस रॉक्स की, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया आपके इग्नियस रॉक्स जो थे वो बन गए, ठीक है। इग्नियस रॉक्स जो थे वो आपके वो बन गए। अब क्या हुआ कि ये इग्नियस रॉक के ऊपर वेरियस एक्शंस जो हैं वो परफॉर्म हो गए, ठीक है। वेरियस एक्शंस कैसे हो गए, मान लो यहां से विंड जो है वो चलेगी, इसके ऊपर बारिश होगी, ठीक है। विंड चलेगी तो क्या होगा कि ये छोटे छोटे टुकड़े जो है वो अपने साथ लेके आएगी, वो छोटे छोटे टुकड़े जो है वो इसके साथ टकराएंगे
वो छोटे छोटे टुकड़े जब इसके साथ टकराएंगे तो ये मिलियंस ऑफ प्रोसेस के बाद या मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद ये रॉक जो है ये आपका छोटे छोटे सेडिमेंट्स में टूटना जो है ये स्टार्ट कर जाएगा। ठीक है, छोटे छोटे सेडिमेंट्स में ये रॉक जो है ये आपका टूटना स्टार्ट कर जाएगा। जब टूटेगा तो ये भी एक तरीके से ऐसे करके बड़ा सा सेडिमेंट जो है ये बना लेगा। उस चीज को क्या कहते हैं, जब ये सेडिमेंट टूटे, इसके ऊपर हवा चली या और वेरियस प्रोसेसेस हुए, वो भी आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जब इग्नियस वगैरह जो है डिस्कस करेंगे। तो वेरियस प्रोसेसेस हुए, ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन हुई उसकी, ठीक है। मान लो ये क्या हुआ, इसके ऊपर हीट जो है वो बहुत ज्यादा पड़ी, ठीक है। और जब भी किसी भी पत्थर के ऊपर जो है हीट पड़ती है या किसी भी चीज के ऊपर हीट पड़ती है तो उसकी टेंडेंसी क्या होती है कि वो चीज जो है वो फैल जाती है। ठीक है, वो चीज जो हुई वो फैल गई। ठीक है, मान लो ये पत्थर था आपका इग्नियस रॉक था, तो इसके बहुत ज्यादा इसके ऊपर लगातार 100-200 साल इसके ऊपर हीट पड़ती है। उस हीट की वजह से क्या होगा, इसमें क्रैक्स जो है ये आएंगे। उन क्रैक्स के ऊपर जब हवा चलेगी तो उन क्रैक्स में से ये छोटे छोटे जो मिट्टी के पार्टिकल्स होंगे या रॉक के पार्टिकल्स होंगे वो उसको उड़ा के ले जाएंगे। ठीक है, और किसी दूसरी जगह पे अकोमोडेट जो है वो उसको कर देंगे और वो फॉर्मेशन करेंगे आपके सेडिमेंट्री रॉक्स की, सेडिमेंट्री रॉक्स की। ठीक है, तो इस तरीके से आपके सेडिमेंट्री रॉक्स जो है ये बनते हैं। ठीक है, अब ये सेडिमेंट्री रॉक आगे जाके मेटामॉर्फिक रॉक में जो है ये कन्वर्ट हो जाते हैं। वो कैसे कन्वर्ट होते हैं कि ये सेडिमेंट्री रॉक्स किन्हीं रीजंस की वजह से ये बहुत बड़े बड़े सेडिमेंट्स के नीचे जो है ये दब गए। ठीक है, या मान लो ऐसे समझो कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा। ठीक है, उस वजह से ये क्या हो गए, ये अर्थ के क्रस्ट के अंदर चले गए। ठीक है, क्रस्ट के अंदर जो है ये चले गए, अब ये सरफेस पे नहीं रहे और इसके ऊपर लगातार सालों साल इसके ऊपर प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा प्रेशर जो है वो इसके ऊपर पड़ता रहा और जिस वजह से ये क्या किस पे कन्वर्ट हो गए, आपके मेटामॉर्फिक रॉक में, मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, तो ये तीन मेन क्लासिफिकेशन होती है, देन इसके आगे भी इनकी फर्दर क्लासिफिकेशंस होती हैं। पहले इतना लिख लो, ठीक है, देन उसके बाद इतना बना लो, देन उसके बाद जो है हम क्या कहते हैं जो इनकी फर्दर आगे क्लासिफिकेशंस जो होती हैं उनके बारे में कवर करेंगे। ठीक है, लिखो इग्नियस रॉक के बारे में एक चीज लिख लो, लिखो, या उसके अलावा आगे भी समझा ही देता हूं, देन इकट्ठा लिख लेंगे इग्नियस रॉक्स। देन आपके इग्नियस रॉक्स जो होते हैं ये आगे फर्दर दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं आपके इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, दूसरे होते हैं आपके एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ठीक है, अब इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स जो है ये किस तरीके से बनते हैं, मान लो क्या हुआ कि ये आपका क्रस्ट था। ठीक है, ये सारा आपका क्रस्ट का पार्ट है और उसके नीचे ये आपका सारा है क्रस्ट और उसके नीचे क्या है आपका एस्थेनोस्फीयर या सेमी मोल्टन स्टेट जो है वो उसके नीचे है। ठीक है, उस वजह से क्या हुआ कि जैसे ही प्लेट जो थी टेक्टोनिक प्लेट एस्थेनोस्फीयर के अंदर गई या इसके अंदर खुद से जो प्रेशर जो था वो ज्यादा बिल्ड हो गया, तो उस वजह से क्या हुआ, ये मैग्मा जो है ये आपका ऊपर उठना शुरू हो गया। ठीक है, मैग्मा आपका ऊपर उठना शुरू कर दिया हो गया और यहां पे आके ये ठंडा हो गया। ठीक है, अब ये ठंडा क्यों हुआ, हमने इतना कवर किया था कि नीचे जो है प्रेशर, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, अब अगर मान लो यहाँ पे 700 डिग्री टेम्परेचर है, ठीक है, हाइपोथेटिकली टेम्परेचर लेके चल रहे हैं, यहाँ पे अगर 700 डिग्री है और ऊपर आपका सरफेस के ऊपर मान लो 30 डिग्री टेम्परेचर है या 27 डिग्री टेम्परेचर है। ठीक है, तो 700 डिग्री के कंपैरिजन में यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा, ठीक है, मान लो 50 डिग्री होगा, हाइपोथेटिकली ले रहे हैं ये टेम्परेचर हम, कि मान लो यहाँ पे 50 डिग्री होगा तो इसके कंपैरिजन में टेम्परेचर कम है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो है ये ठंडा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और मान लो इसके ऊपर ज्यादा प्रेशर लग गया, ये आ गया सरफेस के ऊपर लावा बन के ऐसे करके फट गया। ठीक है, और यहाँ पे आके ये ठंडा हो गया। ठीक है, तो दोनों केसेस में क्या हो रहा है, जब लावा ठंडा होके रॉक बना रहा है तो वो रॉक कौन सा बन रहा है आपका इग्नियस रॉक्स। ठीक है, इग्नियस रॉक जो है वो बन रहा है। अब डिफरेंशिएशन क्या है कि इंट्रूसिव इग्नियस रॉक किसको बोलेंगे या एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक जो है वो किसको बोलेंगे। इंट्रूसिव रॉक वो होगा जो क्रस्ट के बाहर नहीं आ पाया, ठीक है, क्रस्ट के अंदर ही ठंडा हो गया, उस रॉक को इंट्रूसिव इग्नियस रॉक जो है वो रॉक कहेंगे। और जो आपका लावा के थ्रू, लावा के तौर पे बाहर आ गया और बाहर आके ठंडा हो गया एंड देन वहां पे उसने पत्थरों की फॉर्मेशन कर दी, उसको एक्सट्रूसिव रॉक जो है वो कहा जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा इसके इंट्रूसिव के और रीजंस भी हो सकते हैं। मान लो क्या हुआ कि ये लावा जो था वो पहले
ये लावा आया, यहाँ पे ठंडा हो गया और इसने यहाँ पे इग्नियस रॉक बना दिया। कौन सा रॉक हो गया? वो आपका एक्सट्रूसिव। ठीक है, क्यों? क्योंकि सरफेस के बाहर है। अब कुछ ऐसा हुआ कि सालों साल इसके ऊपर मिट्टी पड़ गई और ये मिट्टी में कवर हो गया। ठीक है, अब ये क्रस्ट के अंदर चला गया है। ठीक है, तो यही रॉक जो है, जो पहले कभी आपका एक्सट्रूसिव रॉक हुआ करता था, वही आपका अब जो है, अब उसे इंट्रूसिव रॉक जो है वो कहना शुरू कर दिया जाएगा। मोटी मोटी बात इतनी याद रखो, लावा के थ्रू अगर रॉक बाहर आ रहा है, ठीक है, जो रॉक डायरेक्ट लावा से बन रहा है वो आपका इग्नियस रॉक होगा। ठीक है, लावा मतलब आग, इग्नियस आग। ठीक है, इसके थ्रू जो बना वो आपका इग्नियस रॉक जो है वो कहलाएगा, जो बना लावा के थ्रू। अगर लावा आपका क्रस्ट के अंदर रह गया तो इंट्रूसिव रॉक होगा, अगर लावा क्रस्ट के बाहर आ गया तो आपका एक्सट्रूसिव रॉक जो है ये बनेगा। ठीक है, अब इतना लिख लो। देन उसके बाद जो है मैं आपको सेडिमेंट्री रॉक समझाता हूं और मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो समझाता हूं, और ये कैसे बनते हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, तो लिखो, हेडिंग डालो, ये बना लो, इतना चार्ट बनाओ। ठीक है, और देन एक पेज बनाओ। ठीक है, एक पेज के ऊपर ये सारा चार्ट जो है ये बनाना, नेक्स्ट पेज से जो है लिखना स्टार्ट करो। ठीक है, ये डायग्राम जो है ये भी बना लेना अपनी नॉलेज के लिए, और क्योंकि पेपर में आपको बनाने हैं तो वहां पे कोशिश करो कि यहीं से डायग्राम जो है वो लेके जाओ। ठीक है, लिखो, ये था आपका इग्नियस रॉक। नेक्स्ट देखो सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, तो सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से जो है इनकी फॉर्मेशन जो है वो होती है। ठीक है, अब कि जब आपका इसके ऊपर वेरियस जो है आपके वेदरिंग फिनोमेना हुए, ठीक है, इसके ऊपर पानी जो है वो पड़ता रहा। ठीक है, पानी पड़ने की वजह से क्या होगा कि ये रॉक जो है ये ठंडा गर्म जो है ये होता रहेगा। ठीक है, मान लो यहाँ पे कितना टेम्परेचर है, 40 डिग्री टेम्परेचर है। ठीक है, ये इस 40 डिग्री टेम्परेचर में ये रॉक जो था ये तपता रहा, उस वजह से ये थोड़ा सा फैल गया। ठीक है, अब जैसे ही रात को इसका टेम्परेचर जो है वो 27 डिग्री या 20 डिग्री के आसपास जो है वो पहुंचेगा, तो ये रॉक क्या करेगा, इकट्ठा होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब जब फैलेगा और इकट्ठा होगा उस वजह से इसके ऊपर क्रैक्स जो है वो आएंगे। ठीक है, ऊपर से बारिश आई, 5-6 दिन बाद बारिश आ गई, ये प्रोसेस लगातार 5-6 दिन चला या 10-20 दिन चला या कह लो महीना 1.5 महीना जो है ये चला। देन उसके ऊपर क्या हुआ, उसके ऊपर बारिश आ गई। ठीक है, अभी क्या हुआ कि वहां पे क्रैक्स जो थे डेवलप हो गए। ठीक है, क्रैक्स जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं, और ये चीज जो है 10-20 साल जो है ये लगातार ऐसे ही चलती रहेगी। ठीक है, कि हर 20-25 दिन वो ठंडा होता है, गर्म होता है, ठंडा होता है, गर्म होता है, जिस वजह से वहां पे धीरे धीरे क्रैक जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। अब वो क्रैक्स आगे जाके और बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि वो प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो चलता जा रहा है। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि इसके ऊपर बारिश हो गई और उन क्रैक से बीच में से थोड़ा थोड़ा ये जो थोड़ा थोड़ा पार्ट जो है वो अलग होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो उस पानी जो था उन पार्ट्स को उसने अलग कर दिया, बहा के कहीं ले गया। ठीक है, अब हवा आएगी, उन पत्थरों को, उन ये जो छोटे छोटे कण है उनको आपस में जोड़ देगी या थोड़ा और आगे जो है वो ले जाएगी, और जब धीरे धीरे वो आगे जाएंगे तो वो ऐसे कणों से और जुड़ते जाएंगे और धीरे धीरे छोटे छोटे पत्थर जो है वो बना लेंगे। आज की तारीख में आप जितने पत्थर देखते हो वो सारे के सारे आपके सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। ठीक है, नदी के किनारे आप गोल गोल से पत्थर जो है वो देखते हो तो वो भी आपके सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं। ठीक है, अब सेडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर आप कई बार देखते हो ना, मान लो ये रॉक है, या आपका मार्बल हो गया, जो घर में आप मार्बल यूज करते हो, ठीक है, वो हो गया, या जो आपका सीमेंट हो गया वो भी सेडिमेंट्री रॉक का ही रॉक का ही पार्ट है। ठीक है, ये पत्थर इतना सख्त होता है कि ये जो है कहीं पे भी यूज में नहीं आता। ठीक है, तो ये पत्थर जब टूट जाता है, ठीक है, नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू जो है ये टूट जाता है, ये इसको तोड़ा जाता है, देन उसके बाद जो है सेडिमेंट्री रॉक्स जो है ये बनते हैं। ठीक है, और जितने भी आपके ये जो एलिमेंट जो है जो पाए जाते हैं वो ज्यादातर इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है यहीं पे पाए जाते हैं। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स में ये जो आपके ये जो होते हैं, मतलब वहां पे आप माइनिंग जो है इनकी जो आपके मेटल्स होते हैं उनकी माइनिंग आप या तो मेटामॉर्फिक में कर सकते हो, या जितने भी आपके फॉसिल फ्यूल्स हो गए, और या तो आप इग्नियस रॉक्स जो होते हैं वहां पे कर सकते हो। ठीक है, अब उसका भी रीजन क्या है कि मान लो जैसे हमने अपना अर्थ क्रस्ट और मैग्मा जो है, क्रस्ट, देन उसके नीचे आपका मेंटल, देन सबसे एंड में कोर। ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि जो हैवी एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, पानी की बॉटल में आप क्या करना कि छोटे छोटे ना, मान लो ये जैसे, ठीक है, ये है, तो ये एल्युमिनियम का पार्ट है, तो इसको जो है इकट्ठा करके छोटे छोटे टुकड़े करके वो डाल देना, कॉपर के छोटे छोटे टुकड़े करके वो डाल देना, कॉपर के टुकड़े जैसे आपके वो हो गए वायर जो हो जाती है, ठीक है, वो डाल देना, देन उस बॉटल को शेक करना, शेक करके उसको थोड़ी देर के लिए रखना। आप देखना कि सारे जो उसके टुकड़े होंगे ना वो बिल्कुल नीचे जाके वहां पे जाके जो है वो इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आपके अर्थ के साथ होता है, जो अर्थ में जो हमारे मेटल्स वगैरह होते हैं
जो क्रस्ट होता है वहां पे इतने मेटल्स जो है वो नहीं पाए जाते, ठीक है। मेटल्स क्योंकि हमारे सारे आके इकट्ठे हो चुके हैं यहाँ पे सेमी मोल्टन जो स्टेट है वहां पे, ठीक है। तो जो हैवी मेटल्स है, जो लाइट वाले मेटल्स है वो ऊपर पाए जाएंगे, जैसे सिलिका वगैरह हो गया वो ऊपर पाए जाते हैं। जो आपके हैवी मेटल्स होते हैं वो आपके यहाँ पे नीचे जो है ये पाए जाते हैं। तो जब ये आपका वोल्केनिक इरप्शन होती है तो वोल्केनो के साथ ही वो मेटल्स एस्टेनोस्फीयर से ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। और जहां पे आपका मैग्मा इकट्ठा हुआ है वहां पे वो एक जगह पे जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं। मान लो इस जगह पे आपका आयरन जो है वो इकट्ठा हो गया, ठीक है। थोड़ा सा आयरन आपका यहाँ पे है, थोड़ा सा आयरन आपका यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। देन जब इसके ऊपर जो है वो होता है, क्या कहते हैं, आप कह सकते हो कि जब ये टुकड़े जो है ये टूटते हैं, या इसका एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे आप लाइमस्टोन आपने देखा होगा, ठीक है, जो मार्बल जो आपका होता है, ठीक है। तो उस पे आप देखते हो ना कई बार एक लाइन सी बनी होती है, ठीक है, अलग से कलर की, पूरा व्हाइट मार्बल होगा, देन उसके बीच में अलग सी लाइन जो है वो आपकी बनी होगी। वो क्यों बनी हुई होती है? क्योंकि किसी टाइम में मान लो रेड लाइन बनी हुई है इसके ऊपर, ठीक है, तो किसी टाइम में क्या हुआ होगा कि जब ये इग्नियस रॉक होता होगा तो यहाँ पे मान लो ये एक पत्थर है इग्नियस रॉक का, ठीक है, ये इग्नियस रॉक का पत्थर है, तो इसने क्या किया, इसके यहाँ पे आयरन जो था वो इकट्ठा हो गया था, इतनी जगह पे इसका आयरन इकट्ठा था। देन इसके ऊपर वेरियस वेदरिंग फिनोमेना जो है ये हुआ, ठीक है, एयर चली, ये एक्सपैंड कंपैक्ट होता रहा, तो ये टुकड़ा जो था ये छोटे छोटे टुकड़े पे कट के ये आगे चला गया, ठीक है, आगे चला गया। इसने क्या कर दिया, सेडिमेंट्री रॉक्स जो है उनमें कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब इसमें आयरन का पोर्शन जो है वो इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है। और जब ये प्रेस हुआ या जब इसका लाइमस्टोन बना, ठीक है, तो ये जब ये लाइमस्टोन में कन्वर्ट हुआ तो एक आयरन की पतली सी लाइन जो आप रेड कलर में देखते हो वो उस वजह से है, ठीक है। कहीं पे आप येलो लाइन देखते हो तो वहां पे कोई और एलिमेंट फंसा होगा, कोई और पॉइंट देखते हो आप ब्लू कलर की लाइन देखते हो तो वहां पे कुछ और चीज जो है वो हुई होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका लाइमस्टोन जो है ये बनता है, ठीक है। अब सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, इतना आपको पता चल गया कि सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो बनते कैसे हैं। जब इसके ऊपर वेदरिंग होगी, कोई भी फिनोमेना हो सकता है, एयर के थ्रू हो सकती है, एक्सपेंशन या उसके थ्रू हो सकती है, कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू जो है वो हो सकती है, तब आपके सेडिमेंट्री जो आपका इग्नियस रॉक होगा छोटे छोटे सेडिमेंट्स में बच जाएगा और वो बाद में इकट्ठा होकर सेडिमेंट्री रॉक जो है वो बना देगा, ठीक है। अब सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं, ये आगे 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले होते हैं आपके फिजिकली या मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। सेकंड होते हैं आपके केमिकली फॉर्म्ड ये सेडिमेंट्री रॉक्स, और थर्ड होते हैं आपके ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। तो ये जो है आपके क्या कहते हैं, जो फिजिकली फॉर्म्ड होंगे, ठीक है, वो उसी तरीके से फॉर्म होंगे कि इसमें क्या होगा कि सेडिमेंट्स जो होंगे वो एक जगह पे कंसोलिडेट जो है, यहाँ पे सेडिमेंट जो है वो एक जगह पे कंसोलिडेट होना जो है वो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और इसके ऊपर एक्सेसिव प्रेशर जो है जब वो पड़ेगा तब उसके ऊपर ये जो है जब सेडिमेंट्स के ऊपर एक्सेसिव प्रेशर पड़ेगा तो वो एक रॉक में जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो उसको जो है फिजिकली या मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट रॉक जो है ये कहना शुरू कर देंगे हम, ठीक है। वही कहानी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई कि रॉक जो है गर्मी की वजह से एक्सपांड हुआ, सर्दी की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, छोटे छोटे क्रैक्स आए, क्रैक्स आगे बढ़ने के बाद ये इकट्ठा हुए, एक प्रेशर पड़ा इनके ऊपर, इकट्ठा हुए, एक कॉमन रॉक उन्होंने फॉर्म कर दिया, सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। अगर ये चीज जो है एक्सपेंशन या किसी फिजिकल फिनोमेना की वजह से हुई तो उसको फिजिकली या मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक जो है वो कहना शुरू कर देंगे, ठीक है। और अगर यही चीज किसी केमिकल फिनोमेना के थ्रू हुई, ठीक है, कोई केमिकल रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व है, मान लो वो कैसे इन्वॉल्व हो सकती है कि यहां पे क्या हुआ, ये आपका इग्नियस रॉक जो है ये यहां पे बना हुआ था, ठीक है, किसी वजह से मान लो ये क्या किया, ये सॉल्ट के कांटेक्ट में आ गया, ठीक है, या फिर ऐसे मानो कि यहाँ पे जो है जब ये क्रस्ट में बाहर आ रहा था ना ये रॉक, तो यहाँ पे आपके क्रस्ट में सॉल्ट भी तो होता है प्रेजेंट, ठीक है। या ऐसे मानो कि ये कोस्ट पे है, ठीक है, हम गुजरात के कोस्ट पे हैं, ठीक है, वहां पे एक वोल्केनो फटा है, यहाँ पे बिल्कुल गुजरात के पास हाइपोथेटिकली यहाँ पे एक वोल्केनो फटा है, ठीक है। तो नीचे से वो क्या करेगा, इग्नियस रॉक जो है वो वहां से बाहर आएगा, ठीक है। लेकिन गुजरात की जो मिट्टी होगी, ठीक है, गुजरात का जो क्रस्ट होगा उसके अंदर तो सॉल्ट प्रेजेंट है ना, तो वहां पे जब ये सॉल्ट प्रेजेंट है तो वो सॉल्ट किसी ना किसी रीजन की वजह से यहाँ पे विदरिंग हुई, ठीक है, उस वजह से क्या हो गया कि इसके अंदर, दोबारा बना के देता हूं आपको,
ये आपका इग्नियस रॉक था जो क्रस्ट से निकला, ठीक है, बाहर निकला, ये मैग्मा के थ्रू बाहर निकला, और हमारे क्रस्ट में से जब ये होता हुआ तो क्रस्ट में कहीं ना कहीं सॉल्ट के पार्टिकल्स भी प्रेजेंट थे, ठीक है, ये मान लो सॉल्ट के पार्टिकल्स जो है ये प्रेजेंट है। अब इसके ऊपर हीट एक्शन हुआ, वही एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हुई दोबारा से, उस वजह से उसकी इतनी चीज जो थी वो इरोड हो गई या बाहर चली गई, ठीक है, सेडिमेंट्स उसके बन गए। अब ये जो था ये आपका जहां से आपका सॉल्ट कंटेंट वाला रॉक जो है ये स्टार्ट हो रहा है, ये एक्सपोज हो गया एयर को, ठीक है। अब यहाँ पे बारिश हुई, बारिश ने क्या किया, इस सॉल्ट को जो है वो बहा के अपने साथ ले गई और यहाँ पे गड्ढा जो है वो क्रिएट कर गई, ठीक है, यहाँ पे गड्ढा जो है वो क्रिएट हो गया। अब जब ये चीज जो है ये यहां से जाएगी तो इसकी और वेदरिंग जो है वो होनी स्टार्ट हो जाएगी, वही आपका फॉर्म करेगी मैकेनिकली केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक जो है उसको जो है वो कहा जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसे मानो कि यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे वाटर जो है ये फंस गया, ठीक है, देन धूप निकली और ये वाटर जो था ये आपका इवेपोरेट हो गया। अब जो टेम्परेचर इसका था एज कंपेयर टू यहाँ पे टेम्परेचर में डिफरेंस होगा, ठीक है, तो वो भी इसमें थोड़े थोड़े क्रैक्स जो है वो डालेगा, ठीक है। या फिर मान लो एसिड रेन हुई, एसिड रेन हुई, उस वजह से उसने क्या कर दिया, जो आपका पत्थर है उसी को थोड़ा थोड़ा इरोड करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जहां पे भी कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन जो है वो इन्वॉल्व हो, बी इट योर सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर का कंसेप्ट क्या होता है कि यहाँ पे OH आयंस जो है वो बन जाते हैं, ठीक है, या आप कह लो कि यहाँ पे सोडियम आयंस जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये सोडियम आयन वाटर के कांटेक्ट में आएंगे, ठीक है, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये बना के ये निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये साइंटिफिक फिनोमेना होता है, सबको नहीं समझ में आता, इस वजह से मैंने नमक के एग्जांपल लेके जो है वो आपको बता दिया कि यहाँ पे नमक जो था वो जमा हुआ था और जब भी उसके ऊपर पानी पड़ा तो वो नमक को बहा के जो है वो ले गया, पत्थर जो था वो आपका और कमजोर कर गया, ठीक है, और वो आगे फर्दर सेडिमेंट्री रॉक्स जो है ये बनाएगा किसके थ्रू, केमिकल्स के थ्रू। नेक्स्ट आते हैं ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक। ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक वो होते हैं कि मान लो इन रॉक्स के बीच में आपका ऑर्गेनिक मैटर आ गया। ऑर्गेनिक मैटर क्या हो सकता है, मान लो कोई डॉग जो था उसकी डेथ हो गई, ठीक है, और उसके आसपास जो ये जो थे सेडिमेंट्स जो थे वो इकट्ठा हो गए, ठीक है, तो वो रॉक जो है वो ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक जो है उस कैटेगरी में आ जाएगा। या फिर क्या होता है कि कई बार जब रिमेन्स जो होते हैं आपके प्लांट्स के रिमेन्स जो होते हैं वो इसके बीच में जो है कहीं ना कहीं फंसे रह जाते हैं, एंड देन जो हमें आज भी फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं ना, वो कहानी हालांकि मैंने यहाँ पे सुनानी है आपको, आज भी हमें जो फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं वो उसी वजह से मिलते हैं, किसी टाइम पे इन सेडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर आपके ये डायनासोर जो है वो मरे होंगे, देन दब गए होंगे नीचे, एंड देन उसके ऊपर नई फॉर्मेशन जो है वो हो गई होगी, एंड उसी वजह से आज भी जब हम ऐसी जगहों पे जहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स आपके मिलते हैं वो इसी वजहों से मिलते हैं, क्योंकि किसी ना किसी टाइम पे वहां पे कोई बड़ा जानवर जो है वो मरा होगा और उसी वजह से हम जो है वहां पे आज हमें फॉसिल फ्यूल जो है वो पाए जाते हैं, या कोल जो है वो आपका वो पाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके ऑर्गेनिकली, मतलब जहां पे भी कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो इन्वॉल्व हो उस चीज को ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक जो है वो कहा जाएगा, ठीक है। अब इतना लिख लो, देन आपको मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो करवाता हूं। नेक्स्ट है आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। अब यहाँ पे इतना समझाने वाला आपका है नहीं, ठीक है, ऑलरेडी जितना भी आपको समझाने वाला था वो आपको पीछे ही पता चल गया, ठीक है। अब ये बहुत इजी है आपके लिए। तो मेटामॉर्फिक का मैंने बताया था कि जब ये जो आपके सेडिमेंट्स जो हैं, ठीक है, अब ये सेडिमेंट्स यहाँ पे इकट्ठे हो गए, ठीक है, अब धीरे धीरे इनके ऊपर जो है वो और नई मिट्टी जो है वो आके जमनी शुरू हो जाएगी, और जो ये वाले जो है ये आपके जमीन के अंदर जो है ये जाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके छोटे छोटे सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं जब जमीन के अंदर चले जाएंगे, ये आपके जमीन के अंदर चले जाएंगे, तो यहां पे दो तीन चीजें जो है वो होंगी, ठीक है। एक तो यही रॉक्स, ठीक है, इन्हीं रॉक्स में अब यहां पे क्या फंसा हुआ है, अब यहां पे आयरन जो था वो बिखरा हुआ था, ठीक है, यहां पे आयरन के पार्टिकल जो थे वो एक साथ इकट्ठे हो गए, लेकिन यहां से हम आयरन जो है वो एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, ठीक है, जुड़े नहीं है। जैसे ये नीचे जाएंगे ना तो ये आयरन के पार्टिकल जो है ये एक साथ जुड़ना जो है ये स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, आयरन के पार्टिकल जो है एक साथ हो जाएंगे,
कोल के पार्टिकल होंगे वो एक साथ हो जाएंगे। कोल कैसे बनेगा? जब भी यहाँ पे किसी जानवर जो है उसकी डेथ हुई, ठीक है, तो वो वहां पे दब गया, ठीक है, वहां पे दब गया तो आगे इसके ऊपर और एक्सट्रीम प्रेशर जो है वो पड़ना स्टार्ट हो गया जब वो जमीन के अंदर चला गया, ठीक है। तो उस वजह से क्या हो गया, उसके ऊपर एक्सट्रीम प्रेशर जो है वो पड़ रहा है। और जमीन के नीचे, क्रस्ट के नीचे मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है, तो एज कंपेयर टू देयर यहाँ पे टेम्परेचर और ज्यादा है, प्रेशर भी यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है। तो जब कोई सेडिमेंट्री रॉक एक्सट्रीम प्रेशर या एक्सट्रीम टेम्परेचर के अंदर आता है तो वो खुद को मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है। अब ये मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे गैस जो थी वो यहाँ पे नहीं फंस सकती थी क्योंकि रॉक जो है वो कंप्लीट पार्ट है। यहाँ पे क्या हुआ, वो सेडिमेंट्स में बिखर गया। सेडिमेंट्स में बिखरने की वजह से क्या हो गया, यहाँ पे पॉकेट्स जो है वो बन गई। इन पॉकेट्स में गैस जो है वो इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी और यही वजह है यहाँ पे मीथेन गैस जो है वो हमें मिलती है, ठीक है। तो कोल हो गया, जहां पे कोल होगा वहां पे आपको मीथेन गैस जो है वो मिलेगी, ठीक है। और जहां पे आपका आयरन होगा वहीं पे उसके आसपास जो है वो आपको दूसरे एलिमेंट जैसे कॉपर हो गए या आयरन से रिलेटेड जो दूसरे आपके फेरस मटेरियल जो होते हैं वो भी आपको आयरन के आसपास जो है वो मिलेंगे, ठीक है। टिन जो है वो आपको आयरन के आसपास हमेशा मिलेगा। तो जब हम कल या परसों जब हम वो कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया कर रहे थे, तब मैंने आपको ये बताया था, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट कर रहे थे, तब मैंने आपको ये बताया था कि आपको जब भी रिसोर्सेज को याद करना है तो आपको पैटर्न जो है वो समझते हैं, ठीक है, कि कौन सी साइड पे जो है आपके रिसोर्स पर्टिकुलर कंट्री जब आपको फॉलो करनी है या पर्टिकुलर कंट्री के बारे में कर रहे हो तो उसके बारे में आपको ये देखना है कि इस जगह पे जहां पे बस आपको एक आध चीज याद करने की जरूरत है कि जहां पे आयरन होगा ना वहां पे होगा ही होगा कि वहां पे थोड़ी दूर के पास ही आपकी कोल की इंडस्ट्री जो है वो एग्जिस्ट करेगी और जहां पे आपका आयरन मिलेगा उसके आसपास कोई ना कोई आयरन से रिलेटेड भले वो ब्रास हो गया, टिन हो गया, कॉपर हो गया, ऐसा कोई ना कोई एलिमेंट जो है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये याद रखने का ये तरीका होता है। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो जब आपका ये हो गया एक्सट्रीम प्रेशर और एक्सट्रीम टेम्परेचर के अंदर आया तो ये मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे ऑर्गेनिकली जब हम कर रहे थे ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कोई जानवर जो है उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है, तो भी वो जो है ये बनाएगा सेडिमेंट्री रॉक बनाएगा। अब जब वो सेडिमेंट्री रॉक एक्सट्रीम प्रेशर के अंदर आया तो उसी ने यहाँ पे आके उसने फॉसिल्स जो है वो बना दिए और यहीं से हमें फॉसिल फ्यूल्स वगैरह जो है ये मिलते हैं। अब आपके मेटामॉर्फिक रॉक जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं आपके डायनेमिक मेटामॉर्फिक और दूसरे होते हैं आपके थर्मल मेटामॉर्फिक। याद रखने का तरीका सिंपल है, अगर आपका सेडिमेंट्री रॉक मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो रहा है ड्यू टू टेम्परेचर, ठीक है, जब ये नीचे यहाँ पे इसको एक्सट्रीम टेम्परेचर, कहीं पे टेम्परेचर ज्यादा वर्क करेगा, कहीं पे आपका प्रेशर जो है वो ज्यादा वर्क करेगा। अगर तो टेम्परेचर के थ्रू बना है तो उसको थर्मल मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो कहा जाएगा। अगर वहां पे प्रेशर का पार्टिसिपेशन जो है वो ज्यादा है तो उसको डायनामिकली फॉर्म्ड मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो कहा जाएगा, ठीक है। तो ये थे सारे आपके रॉक्स और यही होता है आपका रॉक साइकिल भी करवा देता हूं अभी साथ ही में ही, देन उसके बाद यूट्यूब वाली क्लास जो है उसको खत्म कर देंगे, ठीक है। एक है आपका इग्नियस, दूसरा है आपका सेडिमेंट्री और तीसरा है आपका मेटामॉर्फिक, ठीक है। जब इग्नियस रॉक के ऊपर वेदरिंग या फिर इरोजन हुई, ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, सेडिमेंट्री रॉक में। सेडिमेंट्री रॉक को जब एक्सट्रीम प्रेशर और एक्सट्रीम हमने उसमें रखा, एक्सट्रीम प्रेशर इंक्रीज किया और टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया आपका, वो आपका मेटामॉर्फिक रॉक में, ठीक है। अब नीचे आपके क्रस्ट के अंदर रॉक जो है ये दबा हुआ है, नीचे स्टीनोस्फीयर दोबारा से आया, उसने उस सारे रॉक को क्या कर दिया, दोबारा से बाहर ला दिया। अब बाहर आके कौन सा रॉक बनेगा, मैग्मा के थ्रू इंट्रिंसिक रॉक, ठीक है। तो जब मेटामॉर्फिक रॉक की वोल्केनिक इरप्शन होगी, तो उसके थ्रू कौन सा रॉक बन जाएगा, दोबारा से इग्नियस रॉक बन जाएगा, ठीक है। अब इन्हीं प्रोसेसेस को दोबारा से रिपीट करते हैं। इग्नियस रॉक के ऊपर विदरिंग हुई, सेडिमेंट्री रॉक बन गया। सेडिमेंट्री रॉक जो था वो एक्सट्रीम टेम्परेचर और एक्सट्रीम प्रेशर के अंदर आया, मेटामॉर्फिक रॉक बन गया। जब मेटामॉर्फिक रॉक की वोल्केनिक इरप्शन हो गई तो वो
इग्नियस रॉक जो है ये बन गया, ठीक है। सेम गोज फॉर आपका सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। ऊपर सेडिमेंट्री रॉक्स पड़े हैं, नीचे आपका क्रस्ट है, नीचे लावा आया, उसने इस सारे को दबा दिया और क्या फॉर्म कर दिया आपका इग्नियस रॉक, ठीक है। तो जब सेडिमेंट्री रॉक्स की वॉल्केनिक इरप्शन होगी तो वो क्या बनाएगा, इग्नियस रॉक्स, ठीक है। जब मेटामॉर्फिक रॉक की इरोजन होगी, सॉरी वेदरिंग या इरोजन होगी, ठीक है, वो कैसे होगी, ये आपका क्रस्ट है, क्रस्ट के नीचे आपका मेटामॉर्फिक रॉक जो है ये दबा हुआ है, ठीक है। कोई ऐसी चीज आई, मान लो सॉइल इरोजन हो गया, ये ऊपर की परत जो थी ये डैमेज हो गई, अब आपका मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो जो आपकी वेदर कंडीशंस होती हैं या इरोजनल कंडीशंस होती हैं उससे ये न्यूड हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, मान लो ये ऊपर वाली मिट्टी जो है वो यहां से उखड़ गई, किसी वजह से उखड़ गई, अर्थक्वेक आया उसकी वजह से उखड़ गई, या कोई और रीजन बन गया उसकी वजह से उखड़ गई, लैंडस्लाइड आ गया उस वजह से उखड़ गई, कोई रीजन बन गया, ठीक है। अब यहां पे वाटर का इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ऊपर वाली लेयर तो आपकी जा चुकी है, या फिर हमने ह्यूमंस ने क्या किया, इसके ऊपर पेड़ वगैरह जो थे वो लगे हुए थे, हमने पेड़ काट दिए, ठीक है। अब पेड़ काट दिए तो इनको प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं है, तो ऊपर की लेयर इसकी हट गई, तो जो नीचे वाली मेटामॉर्फिक रॉक जो थी वो आपकी बाहर आ गई, ठीक है। अब उसके ऊपर जब वेदरिंग होगी या कुछ और होगा, ठीक है, इरोजन होगी उसकी, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका मेटामॉर्फिक रॉक कन्वर्ट हो जाएगा आपका सेडिमेंट्री रॉक में, सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। अब इग्नियस रॉक मेटामॉर्फिक में कैसे कन्वर्ट होगा, कि आपका इग्नियस रॉक बाहर पड़ा था, ठीक है, कोई रीजन हुआ, कोई चांस बन गया, अर्थक्वेक आया, ठीक है, रिफ्ट बन गई वहां पे, तो वो रॉक जो था वो नीचे अंडरग्राउंड हो गया, ऊपर मिट्टी आ गई, उसके ऊपर एक्सट्रीम प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो वर्क करेगा और वो रॉक जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक में दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा। एक बार दोबारा बता देता हूं अच्छे से, इग्नियस रॉक था, इसकी वेदरिंग हुई, इग्नियस रॉक से क्या बन गया आपका सेडिमेंट्री, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक दब गया मिट्टी के अंदर, किसकी फॉर्मेशन हो गई, मेटामॉर्फिक की, टेम्परेचर उसका बढ़ गया और प्रेशर भी बढ़ गया मिट्टी के अंदर, तो मेटामॉर्फिक रॉक की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक वॉल्केनिक एक्टिविटी के थ्रू बाहर आ गया, तो किसकी फॉर्मेशन कर दी उसने, इग्नियस रॉक की, ठीक है, वॉल्केनिक एक्टिविटी। अब आते हैं उल्टा साइकिल चलाते हैं, पहले इग्नियस से चलाया था हमने, सेडिमेंट्री पे गए, देन मेटामॉर्फिक पे गए, ठीक है। अब उल्टा साइकिल चलाते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक जो है, इग्नियस रॉक जो था वो दब गया, नीचे दब गया और उसके ऊपर एक्सट्रीम टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो बढ़ता रहा, उसने क्या फॉर्मेशन कर दी, प्रेशर इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज, उसने किसकी फॉर्मेशन कर दी, मेटामॉर्फिक रॉक की, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक जो था, सॉरी आपका इससे मेटामॉर्फिक रॉक जो था वो किसी वजह से, ये जो वजह मैंने बताई वो वेदर कंडीशन के अंदर आ गया, उसने किसकी फॉर्मेशन कर दी, वेदरिंग की वजह से, वेदरिंग और इरोजन की वजह से किसकी फॉर्मेशन कर दी, सेडिमेंट्री रॉक की, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक जो था उसके ऊपर लावा जो है वो गिर गया, उसने किसकी फॉर्मेशन कर दी, वॉल्केनिक एक्टिविटी ने इग्नियस रॉक की, ठीक है। तो यही आपका रॉक साइकिल होता है। तो जो YouTube वाली क्लास थी वो आपकी यहीं तक थी, अब बाकी बच्चे जो हैं सेडिमेंट्री तक आपने लिख लिया था, नेक्स्ट लिखो मेटामॉर्फिक रॉक।